नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। बड़ी खबर, हेमंत सरकार ने किया बड़ा दावा, कहा कि जो काम 50 साल में पूरा नहीं किया गया अब 5 साल में पूरा कर देंगे। विगत 2 साल से झारखंड का अधिकांश हिस्सा सूखे की चपेट में है। राज्य के किसानों की खेती के लिए मानसून पर निर्भरता राज्य गठन के बाद भी बनी हुई है और यहाँ की अधिकांश जमीन खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर है। और बारिश पर निर्भरता कम करने के लिए झारखंड में जलाशयों का निर्माण करने की कई बार योजना बनी, लेकिन वो भी 2 दशक बीत जाने के बाद भी धरातल पर नहीं उतरी है। अब राज्य सरकार ने दावा किया कि उन डैमों को 3 से 5 साल में पूरा कर लिया जाएगा। वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से 2 दर्जन से अधिक सिंचाई परियोजनाओं पर अलग से काम किया जा रहा। उनके पूरा हो जाने से राज्य में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य में आधे अधूरे डैमों को लेकर दिए गए आश्वासन में कहा कि झारखंड में जिन परियोजनाओं पर काम झारखंड अलग राज्य गठन से पूर्व से चल रहा, उसे अब 3 से 5 साल में हर हाल में पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर, ईसाई बन जाओ बीमारी ठीक हो जाएगी। लालच और धोखे से करवाया था धर्मांतरण। 2 साल के बाद 20 जनजातीय लोगों ने की घर वापसी। झारखंड के गुमला जिले में धर्मांतरण का शिकार हुए जनजातीय समाज के 20 लोगों ने घर वापसी कर ली है। मिशनरी के लालच में फंसकर 2 साल पहले ईसाई बन गए थे। झारखंड के गुमला जिले में धर्मांतरण का शिकार हुए जनजातीय समाज के 20 लोगों ने घर वापसी कर ली है। ईसाई मिशनरी के संपर्क में आकर ये लोग करीब 2 साल पहले ईसाई बन गए थे, लेकिन अब विधि विधान से पूजा करके सभी ने अपना मूल धर्म अपना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घर वापसी का यह मामला गुमला जिले के बसिया प्रखंड अंतर्गत कुम्हारी झापा टोली गाँव का है। ईसाई मिशनरियों ने बीमारी ठीक करने की बात कहकर गांव में रहने वाले जनजातीय समाज के भोले भाले लोगों को अपने धर्मांतरण के जाल में फंसा लिया था। 2 साल पहले गांव के कई परिवार धर्मांतरित होकर ईसाई बन गए थे। धर्मांतरण के जाल में फंसे लक्ष्मण उरांव, बिरसा उरांव और मुन्नी उरांव का कहना है कि उनके घर में आए दिन कोई न कोई बीमार रहता था। इसी दौरान ईसाई मिशनरियों के द्वारा चंगाई सभा में इन लोगों को बीमारी ठीक करने और इलाज कराने का लालच दिया गया। इस लालच में फंसकर उनके परिवार के लोगों ने ईसाई मजहब अपना लिया था। ईसाई बन जाने के बाद भी ना तो कोई ठीक हुआ और ना ही इलाज करवाया। इसके बाद धर्मांतरित हुए लोगों को समझ में आया कि यह सब अंधविश्वास था। उन्होंने बताया कि वो अपने धर्म और समाज में वापस आकर बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। बड़ी खबर, भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीटीईटी पास आदिवासी मूलवासी युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसलय तिवारी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि शिक्षक नियुक्ति के नाम पर यह सरकार युवाओं को ठग रही है। हेमंत सरकार से सीटेट पास आदिवासी मूलवासी बेरोजगारों को शिक्षक नियुक्ति में अवसर देने की मांग की है और कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। वही नौकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, हेमंत सोरेन सीएम भी बने, लेकिन यह वादा आज तक अधूरा रह गया। अब फिर से शिक्षक नियुक्ति के नाम पर मुख्यमंत्री ने युवाओं को धोखा देने का काम शुरू किया है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में शिक्षक नियुक्ति का राज्य सरकार ने विज्ञापन निकाला है, लेकिन यह दुर्भाग्य होने वाला है कि इसमें भी लगभग 2.5 लाख प्रशिक्षित एवं सीटेट उत्तीर्ण झारखंडी युवा परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे। बड़ी खबर, अर्जुन मुंडा और भाजपा को 2024 में सबक सिखाएगा कुर्मी समाज। कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी विकास मोर्चा की 1 दिवसीय बैठक की गई। बैठक में कुर्मी मोर्चा के केंद्रीय एवं सभी जिलों के पदाधिकारी उपस्थित हुए। बैठक में कुर्मी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर आगामी 20 सितंबर को मोरी रेलवे स्टेशन पर अनिश्चितकालीन रेल टेका करने पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओदार ने कहा कि 20 सितंबर को मोरी रेलवे स्टेशन में रेल टेका आंदोलन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में कुर्मी समाज के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा, हथियार, ढोल नगाड़ा, झूमर नाच, छऊ नाच के साथ अनिश्चितकालीन रेल टेका आंदोलन में शामिल होंगे। झारखंड के सभी टोटेमिक कुर्मी समाज के नामधारी संगठनों को रेल टेका आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अर्जुन मुंडा ने 2004 में झारखंड के मुख्यमंत्री रहते कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की और केंद्र में बीजेपी की सरकार है एवं खुद अर्जुन मुंडा जनजातीय मंत्री हैं। इसके बावजूद कुर्मी महतो को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल न करके छलने का कार्य किया गया है। इसलिए कुर्मी समाज 2024 के चुनाव में अर्जुन मुंडा के साथ साथ भाजपा को सबक सिखाएगा। बड़ी खबर, झारखंड सरकार ने तैयार कर ली है बूढ़ा पहाड़ के विकास की योजनाएं। 3 सदस्यीय समिति ने सीएम को दिए अहम सुझाव। राज्य सरकार ने झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बूढ़ा पहाड़ के विकास की योजना बनाई है। लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा बूढ़ा पहाड़ का बड़ा हिस्सा झारखंड के 2 जिले लातेहार एवं गढ़वा में पड़ता है और सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भू राजस्व सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी में लातेहार और गढ़वा के डीसी भी बतौर सदस्य शामिल थे। समिति ने बूढ़ा पहाड़ के विकास की योजना तैयार कर ली है और इसके लिए अहम सुझाव दिए गए हैं।
बता दें कि बूढ़ा पहाड़ आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर विकास योजनाओं के लिए लोगों को सहमत करना बड़ी चुनौती है। ये भी कहा गया है कि समिति ने विकास के विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन और क्षेत्र का सर्वे कर योजना बना ली है। बड़ी खबर पारा शिक्षकों में आक्रोश, कहा कि आकलन परीक्षा नहीं लिया गया है सुपर टेट। झारखंड के प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों की पहली आकलन परीक्षा संपन्न हो गई है। राज्य के 81 केंद्रों में हुई परीक्षा में 43,273 पारा शिक्षकों में से 40,845 पारा शिक्षक शामिल हुए। 2,428 गैर हाजिर रहे। हालांकि यह परीक्षा देने के बाद उनमें रोष दिखा। पारा शिक्षकों ने पूछे गए प्रश्नों पर सवाल उठाए। कोई इसे इंजीनियरिंग से कठिन तो कोई जेपीएससी एसएससी स्तर की परीक्षा बता रहा, वहीं कोई इसे शिक्षक पात्रता परीक्षा से कठिन सुपर टेट बता रहा। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के लातेहार के महासचिव अनूप कुमार ने जैक के द्वारा प्रश्न का स्तर कठिन रखने पर नाराजगी जताई है और कहा कि 20 साल से प्राइमरी का शिक्षा देने वाले शिक्षकों से मैट्रिक स्नातक स्तर का प्रश्न पूछना कहां तक उचित है। बिहार भी आकलन परीक्षा लेते आ रहा है और सारे पास भी कर रहे। राज्य सरकार सिर्फ हम लोगों के साथ वादाखिलाफी करती नजर आ रही है। बड़ी खबर बंधु तिर्की ने कहा कि सूखे की चपेट में फिर से झारखंड। 24 लाख किसानों को पिछली सूखा राहत राशि का अब भी इंतजार। झारखंड के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के 24 लाख से अधिक किसानों को पिछले वर्ष घोषित सूखा राहत की राशि अब तक नहीं मिली है और यह गंभीर चिंता की बात है। जबकि इस वर्ष फिर से कम वर्षा के कारण झारखंड का अधिकांश हिस्सा सूखे की चपेट में है और अपने भविष्य के प्रति किसान बहुत अधिक व्याकुल एवं आशंकित हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि यदि केंद्र से अभी तक सूखा राहत के नाम पर कोई सहायता राशि नहीं मिली है तो किसानों को विकट स्थिति से निकालने का कोई रास्ता राज्य सरकार को ही निकालना चाहिए, क्योंकि यह उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के कुल 33,62,823 किसानों ने पिछले वर्ष सरकार की घोषणा के बाद सूखा राहत के लिए आवेदन किया था, जिनमें से 10 लाख किसानों को ही राज्य सरकार ने 3,500 रुपए की सहायता राशि दी थी। बल्कि झारखंड शिक्षक नियुक्ति मामले में 80% सीटों पर स्थानीय की ही बहाली होगी। हर जिले में आरक्षण की स्थिति अलग अलग होगी। राज्य में वर्तमान में सरकारी नियुक्ति में 60% आरक्षण का प्रावधान है। 40% सीट अनारक्षित है। राज्य में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति में 80% सीट झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित है। राज्य के 6 जिलों में अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 40% से अधिक सीट आरक्षित है। वहीं 4 जिले में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 20% सीटें आरक्षित है। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों का कैडर जिला स्तरीय है। इसके अलावा इसमें 50% सीट स्कूलों में पूर्व से कार्यरत पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। बड़ी खबर सबकी पसंद नहीं बन पाए जेपी पटेल। विधायक दल के नेता पर असमंजस की स्थिति में बीजेपी। झारखंड में भाजपा विधायक दल का नेता चुनने को लेकर अभी तक अनिर्णय की स्थिति बनी है। विधायकों से इस संबंध में सलाह लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व से वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को यहाँ भेजा गया था। चौबे विधायकों की बैठक में शामिल हुए और उसके बाद एक एक कर पार्टी के सारे विधायकों से भी मिले। इस मुलाकात के दौरान भाजपा के विधायकों से आग्रह किया गया था कि वह नेता पद के लिए अपने नाम को छोड़कर अपनी पसंद के 3 नाम क्रमवार लिख कर दें। विधायकों ने निर्देशा मुताबिक अपनी पसंद से उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करवाया। पेच यही फंस रहा। ओबीसी मतों को ध्यान में रखते हुए मांडू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल का नाम जिस तेजी से उछाला गया था वह विधायकों के साथ रायशुमारी में टिक नहीं पाया। ज्यादातर विधायकों ने जो नाम की पर्ची केंद्रीय पर्यवेक्षक अश्विनी चौबे को सौंपी है उसमें जयप्रकाश भाई पटेल का नाम नहीं है। बड़ी खबर झारखंड बीजेपी के नए प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भ्रष्टाचार और आदिवासी मुद्दों पर सोरेन सरकार से लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था एवं राज्य में आदिवासियों की आकांक्षाओं को कुचलने के मुद्दे पर हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार को घेरेगी। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति संथाल से संबंधित मरांडी झारखंड में भाजपा का सबसे प्रमुख आदिवासी चेहरा है और उन्हें इस महीने के शुरुआत में राज्य भाजपा प्रमुख के रूप में चुना गया था, क्योंकि पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव और बाद में अगले साल होने वाले राज्य चुनाव से पहले सोरेन एक अन्य संथाल नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता को टक्कर देने की तैयारी कर रही है। बड़ी खबर पलामू में मुहर्रम के जुलूस के दौरान तिरंगा में से अशोक चक्र हटाकर लगाया तलवार। उर्दू में भी लिखे कुछ शब्द। झारखंड पुलिस ने 18 लोगों पर की है एफआईआर। झारखंड में मुहर्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उस पर तलवार का निशान बना दिया गया। इस मामले में 18 लोगों पर एफआईआर हुई है। झारखंड के पलामू में मुहर्रम के जुलूस के दौरान राष्ट्रीय ध्वज से छेड़छाड़ करते हुए उसमें अशोक चक्र की जगह तलवार छाप दिया गया था। यह घटना राज्य की राजधानी रांची से लगभग 175 किलोमीटर दूर चैनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में 28 जुलाई 2023 की शाम को हुई है। शिया मुस्लिमों के द्वारा मनाए जाने वाले मुहर्रम पर ताजिया निकाला गया और यह जुलूस शाहपुर, कल्याणपुर और कंकारी जैसे इलाकों से होकर गुजरा। बड़ी खबर झारखंड में लव जिहाद का मामला सामने आया। 7 साल तक किया गया यौन शोषण, अब बना रहा धर्म परिवर्तन का दबाव। झारखंड के बोकारो जिले में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। हिंदू महिला को प्यार के झांसे में फंसाकर एक मुस्लिम युवक ने 7 सालों तक उसका यौन शोषण किया। शादी करने के नाम पर महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा।
इतना ही नहीं, आरोपी युवक शमशाद ने महिला पर जबरन प्रतिबंधित मांस खाने और अन्य विशेष समुदाय के गैर मर्दों के शारीरिक संबंध बनाने को लेकर भी दबाव बनाया। यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के दबाव से प्रताड़ित होकर महिला ने झारखंड पुलिस के समक्ष न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी मुस्लिम समुदाय के युवक शमशाद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। पीड़िता ने पुलिस के समक्ष गुहार लगाते हुए कहा कि अगर आरोपी शमशाद को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उसकी हत्या कर देगा। बड़ीखर वन विभाग ने 78 एकड़ में बांस का जंगल उजाड़ा। यूकेलिप्टस एवं साल के सैकड़ों पेड़ राख में मिलाए। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में वन विभाग ने पर्यटन के नाम पर वह कारनामा कर दिखाया है जो वन माफिया भी नहीं कर पाए। विभाग के अफसरों ने यहां पर इको पार्क बनाने के लिए 78 एकड़ में लगा बांस का पूरा जंगल ही साफ कर दिया और बांसों के बीच लगे यूकेलिप्टस एवं साल के करीब 500 पेड़ भी काट डाले। यह पार्क 14 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा जो बढ़ सकती है। चाकुलिया से सटे अमलागोला में बन रहे इस पार्क की बाउंड्री तैयार है और करीब 40% हिस्से में पेवर्स ब्लॉक की सड़कों का जाल भी बुना जा रहा। खास बात यह है कि यहाँ बांस का जंगल करीब 20 साल पहले वन विभाग ने ही लगाया था। वन विभाग ने बांस एवं पेड़ काटकर जेसीबी से उनकी जड़ें उखाड़कर उन्हें जला दिया है। बड़ीखर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत होने से पहले ही प्रोटेस्ट का दौर शुरू हो गया। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक इंडिया के बैनर तले मणिपुर की घटना को लेकर हंगामा किए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं इस बीच कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और भाजपा विधायक समरी लाल के बीच पार्टी के चरित्र को लेकर बहस हुई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर पार्टी चरित्र को लेकर आरोप लगाए। जहां समरी लाल ने इंडिया को इंदिरा की पार्टी कहा, वहीं इरफान अंसारी ने भाजपा को आदिवासी विरोधी बताया। सदन की शुरुआत होने से पहले अलग अलग विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा किया। निर्धारित समय से सदन शुरू हुआ था। सदन शुरू होते ही प्रश्नकाल में विधायक प्रदीप यादव ने मणिपुर की घटना का जिक्र किया और केंद्र सरकार को संज्ञान लेने को कहा। इस दौरान भाजपा के विधायक सदन के भीतर हंगामा करते रहे। सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार हिंसा के मुद्दे पर बहस करना नहीं चाहती है। सदन के भीतर मणिपुर को लेकर बात करती है, जबकि अब भूल जाती है कि राज्य की स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है। यह भी कहा कि स्थिति ऐसी है कि जेल में बंद अपराधी फोन करके रंगदारी मांगते हैं, नहीं देने पर गोली तक चला देते हैं। सरकार इस पर बहस नहीं करती है और कहा कि मुझे तो इस बात की भी जानकारी है कि कई अधिकारी अपराधियों से जेल में बंद होने के बाद फोन पर बातचीत करते हैं। वो हमसे पूछते हैं कि आपने नाश्ता किया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। नमस्कार।